कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। केला, अंजीरी, मेवा। अरे तू लिस्ट बन रही है? आंटी जी, आपने ऑलरेडी 3 बार लिस्ट बना ली है और चेक भी कर लिया। आप क्यों इतना काम कर रहे हो? कलावा, हवन सामग्री, हवन की लकड़ी। आंटी जी, ये सब सामान तो हमारे यहाँ भी आता है पूजा के टाइम, लेकिन बोलते हैं अलग तरीके से। पूजा के काम में रोक टोक नहीं होनी चाहिए। मुझे पता नहीं था। सब पता होता है सबको, बस आँख बंद कर लेते हैं। आंटी जी, अब मैं कंफ्यूज हूँ। अब किसके बारे में बात कर रहे हो? इसी बारे में नहीं। आंटी जी, मैं सीरियसली आपके घुटने के दर्द के बारे में बात करने आई थी। आप एक्सरसाइजेस कर रहे हो ना? अब मिस्टर दीक्षित कह रहे थे कि आप एक्सरसाइजेस नहीं कर रहे हो। वो तो फिजियोथेरेपिस्ट से बात करने वाले थे। कोई जरूरत नहीं है। देखो, अब इस पोजीशन में काम करें तो दर्द तो बढ़ेगा ही। तो मैं कहती हूँ आप अपनी सेहत पर ध्यान दीजिए, आप रेस्ट कीजिए, ठीक है? फिर दर्द कम हो जाए। आप ऐसे नहीं मानेंगे, मैं मिस्टर दीक्षित को कॉल करती हूँ। मैंने कहा ना कोई जरूरत नहीं है। अगर मैंने कुछ। आंटी जी, मैं चलती हूँ। न्यूट्रिशन। देखो आंटी जी, आजकल मैं कुछ ज्यादा ही गलतियां करने लगी हूँ शायद। अगर मैंने कुछ गलत किया तो मुझे माफ कर दे। नहीं, मैं ही वो पूजा की तैयारी की वजह से थोड़ी परेशान हो गई हूँ। वो नेहा आएगी ना पहली बार, तो मैं नहीं चाहती कि कोई भी गड़बड़ हो। तुम भी आ जाना पूजा में। घर से अगर कोई आना चाहता हो तो उन्हें भी कहना मेरी तरफ से। थैंक यू आंटी जी, मुझे पूजा में आकर नेहा से वैसे भी मिलना था। सब होंगे पूजा में सिवाय देव के। पर क्यों आंटी जी? इसको नहीं आता पूजा में। आंटी जी, पर उनके घर में पूजा है और वो ही नहीं आए तो है कोई बात? आंटी जी, आप मुझे नहीं बताएंगे? बंद करो ये शोर। तुम्हारा वो स्टूपिड पंजाबी पड़ोसी कुछ कर रहा होगा। बेटा। हाँ हाँ बेटा। अच्छा ठीक है ना, मैं खिड़की बंद कर देती हूँ। हाँ वो जा। आशा, लेकिन ये मिस्टर मेहता ऐसा कैसे कर सकते हैं? इनको इन्फॉर्म तो करना चाहिए ना। विजय, तू चुप कर। तू चिल्ला चिल्ला कर शोर और बढ़ा रहा है। माँ। क्या माँ? ये प्रेसिडेंट से बात करूंगा मैं कॉलोनी के। हाँ कर ले। और मैं उनको बताऊंगा कि उनको कम से कम इन्फॉर्म तो पहले करना चाहिए ना आदमी को। वो तो ठीक है। ओहो, मैं अभी पुलिस कमिश्नर को फोन लगा रहा हूँ। नहीं लग रहा है, मैं साउंड पॉल्यूशन वाले को फोन लगा रहा हूँ माँ। हे भगवान। हेलो, यस, विजय बोस दिस साइड। अरे साहब, बोस होश नहीं। हाँ हेलो, शोर हो रहा है, सुनाई नहीं दे रहा है। मैं ऑफिस में जाके बात करूंगा। और आशा, इतने शोर में तुम्हारा फेवरेट फुटबॉल सो रहा है। अरे भाई इसे जगाओ, कब तक सोता रहेगा वो? थैंक गॉड। ओह माँ, दादी, हाँ? मैंने अपने कमरे में नया पोस्टर लगाया। अच्छा। वो भी इस ड्रिल मशीन से। थोड़ी भी आवाज नहीं हुई। मुझे लगा बहुत शोर करेगी, लेकिन जरा भी शोर नहीं की इसने। फुटबॉल। क्या हुआ बाबा, सब ठीक है ना? क्या हुआ बाबा को? एक मिनट तो रुक। अरे हुआ क्या लेकिन? तेरे को अरे एक मिनट, मेरी बात सुनो, मुझे बता हुआ क्या लेकिन? कितनी भी क्या लेकिन मुझे बता। नहीं। अरे मेरी बात सुनो बाबा पहले। वो भगवान को नहीं मानता, नाराज है भगवान से, किसी भी पूजा में नहीं आता। नाराज
नाराज? पर आंटी जी वो अगर आप पूछ लेंगे तो वो तो आएंगे ही ना। पिछले 20 साल से मेरे कहने पर एक बार भी नहीं आया है वो। अब क्या आएगा? आप उन्हें कहकर तो देखिए। नहीं कह सकती, मैं नहीं कह सकती, क्योंकि शायद वो मेरी वजह से ही भगवान से नाराज है। आंटी जी ऐसे कैसे हो सकता है? यही हुआ है। इतना था जब उसके पापा हमसे छिन गए। उनके जाने के बाद मैंने खुद से देव से कहा कि हम पूरी दुनिया एक तरफ और हमारा परिवार एक तरफ, और वो अकेला ही है जो हम सब के लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता है। और वो लड़ता गया, इतना लड़ा कि जीत भी गया। पर उसकी जीत मेरे लिए खोखली है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैंने देव से उसका विश्वास, उसका भरोसा छीन लिया। कहीं ना कहीं ईश्वरी ने अपने बेटे को उस ईश्वर से दूर कर दिया। ये सब मेरी गलती है, सब मेरी वजह से हुआ है, सब। नहीं आंटी जी, नहीं, मैंने आज तक ऐसे किसी से नहीं मिली हूँ जो आप जितना स्ट्रांग हो। आपने जो कुछ भी एक्सपीरियंस किया मैं इमेजिन तक नहीं कर सकती। इनफैक्ट बहुत लकी हूँ कि मैं आपको जानती हूँ। आपने जो कुछ किया ना सही किया, आपने कोई गलती नहीं की। अगर आपने कोई गलती की होती ना तो आज आप और आपकी फैमिली यहाँ ऐसे नहीं होते। और देव ने इतनी चोटें खाई है कि अब वो पत्थर सा बन गया है। सबको ऊपर वाले के सामने टूटकर बिखरने का हक होता है। अगर किसी के पास कुछ ना भी हो तब भी भगवान सबका होता है। पर मेरे बेटे के पास वो भगवान भी नहीं है। नहीं आंटी जी, आपने उनका विश्वास नहीं छीना, आप ही उनका विश्वास हो। जब भी उनको कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आपके पास आते हैं। वो किसी चीज में माने या ना माने, आपको जरूर मानते हैं, आपकी पूजा करते हैं। आई कैन फील इट, आई नो। कोई गलत नहीं है, नहीं आप नहीं वो। पहले सिर्फ मैं अपने बेटे की तरफदारी करती थी, अब तुम भी करने लगी हो। मेरा बेटा है ही ऐसा, सबको अपनी तरफ मिला लेता है। खैर, पूजा में वो नहीं आएगा, पर तुम जरूर आना। नेहा, तुम्हें तो बहुत पसीना आ रहा है। नेहा, इसमें तो पानी भी नहीं है। रणवीर, टेबल फैन रखना यहाँ पे। देखना पसीने में तर हो गई है नेहा। मैं लाता हूँ। अब कैसा लग रहा है नेहा? पहले से बेहतर ना? भाभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक नहीं हो, तुम सबसे प्यारी और सबसे सुंदर हो। तुम दोनों तैयार हो जाओ, हम लोगों को निकलना है, वरना लेट हो जाएंगे। ठीक है? हो तो ये पंखे से सारे बाल उड़ रहे हो, कितनी गर्मी है यहाँ पे। मैं तुम्हें एक गिफ्ट देना चाहता था। ये कुछ ऑप्शंस, इनमें से तुम्हें जो फ्लैट पसंद है वो मेरी तरफ से तुम्हें गिफ्ट हो। तू बंद कर देता ना पंखा। रणवीर,
कैसा है आप पहले डिसाइड कर लो मैडम, आपको फैन चाहिए या फिर नहीं चाहिए। पर मैंने तो कुछ। प्लीज नेहा, आप शादी से पहले मेरे बारे में हर चीज जानती थी, इसीलिए मैं आपको अपने घर पर लेकर आया ताकि आप देख लें कि मैं कैसे और कहाँ रहता हूँ। तो अब इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? लेकिन रणवीर, मैंने तो आपको कुछ बोला ही नहीं। एग्जैक्टली, सिर्फ बोलने की तो कसर है, क्योंकि कंप्लेंट तो तुम अभी भी कर रही हो। बोला नहीं आया ना अब तक। मुझे लग ही रहा था उसे बाहर नहीं भेजना चाहिए था। आंटी जी, भोला भैया का फोन आया था। हाँ? कह रहे थे कि रास्ते में ही है। ओहो, इसका मतलब अब दोपहर के खाने में देर हो जाएगी। निकी भी अभी आती होगी। आंटी जी नहीं होगी, संभाल के। रहने दीजिए, मैं करती हूँ। पर ये काम तुम्हारा नहीं है, तुम क्यों करोगी? आपके लिए करूंगी। मैं अपनी आंटी जी के लिए इतना नहीं कर सकती, हेल्प नहीं कर सकती। पर तुम्हें करना आता है। ये लो, मैंने करनी शुरू कर दिया। आप जाइए, बैठिए। जीजी, मेरे लिए ना गुलाब जल निकाल दीजिएगा, आंखों में डालूंगी ना। क्या है ना कि जो मैं देख रही हूँ ना, ये सच है या फिर मेरी आंखें खराब हो गई हैं। और सुन मंगालन जी, ये जो तुम अपनी आंटी जी कह के पुकार रही हो ना, तो वो तुम्हारी इतनी अपनी नहीं है। हाँ, यहाँ आकर रिश्ते कम जोड़ो, काम ज्यादा करो, समझी? तो बज रहा है ना, आटे में पानी तो ज्यादा नहीं गिर गया कि रोटी की जगह चिल्ले बन जाएंगे। जीजी, आप मानिए या ना मानिए, ये गरीब की बेटी ना हमेशा सही बोलती है। देख लीजिए आप, जरा सा काम क्या बता दिया, अरे जान ही आफत में आ गई है इसकी। देखो देखो देखो, कैसे सारा ध्यान इसका फोन पर ही लगा हुआ है। मैं देखती हूँ आज कौन है जो इसे इतने फोन घुमाता है। आंटी जी रहने दीजिए ना, मैं देख लूंगी। कट गया मुंह। आंटी जी शायद से कॉल सेंटर से फोन आया होगा ना, वो कुछ बेचने के लिए। अरे मैं देख लेती हूँ। ये क्या कर रही है? तुझे कुछ काम धाम आता भी है या नहीं? अरे आटे को ऐसे बीच में नहीं छोड़ते हैं। और हाँ, अगर ये बजेगा तो मैं हूं ना, मैं उठा लूंगी। ऐसा क्या छुपा रही है कुछ तुम? हाँ भाभी, रहने दो ना, दे दो फोन। नहीं जीजी, आटा कुछ जाने दीजिए, दे दूंगी। आंटी जी प्लीज फोन मत उठाइए, मैं देख लूंगी। क्यों नहीं उठाऊं? क्या छुपा रही है तुम? मेरे को चक्कर चल रहे हैं क्या? चल भी रहा है तो किससे? आज तो मैं फोन उठाऊंगी। चल हेलो। अरे हेलो बोलना, बोल बोल। हेलो हेलो मैडम, आपके डेटा प्लान के बारे में बात करनी थी। क्या ये सही समय है आपसे बात करने का? प्लान खाएगा, सब खराब हो गया। भाभी, अब तो दे दो उसे उसका फोन। देना ही पड़ेगा जीजी।
सोनाक्षी, हाय। माँ कहाँ है? वो मामी के साथ हवन का सामान लेने गई है। क्यों भाई, कार से गई है। मैंने फोन किया था तुम्हें। हाँ, आई नो। तो उठाया क्यों नहीं? वो एक्चुअली मैं आंटी जी के साथ। नेवर माइंड, आप अपने रूम में जाइए, मैं नींबू पानी लेके आती हूँ, फिर बात करते हैं। ओके? आप ऐसे ही बैठे रहिए, सर दर्द 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। आपको कैसे पता मुझे सर दर्द हो रहा है? आपको देख के। आपने दोपहर में कुछ खाया? नहीं। इसलिए वो ऑफिस में बहुत स्ट्रेस था ना। आई नो, लेकिन आप जो कर रहे हो ठीक कर रहे हो। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? आपकी नई फैक्ट्री में आप लोगों के जॉब्स बचाना चाहते हैं, वो लोग प्रॉफिट्स। लेकिन ये आपको कैसे पता? मैंने मैगजीन में आर्टिकल पढ़ा था। मैं आपके सारे आर्टिकल्स पढ़ती हूँ और लैपटॉप में बुकमार्क करके रखती हूँ। लेकिन इस बारे में आपने पहले कभी तो बात नहीं की। और आपने भी यही बताया नहीं कि आपको इस बारे में बात करनी है। सर बात ही नहीं की, हमेशा आपसे तो कहता है। तो सच में लगता है मैंने सही डिसीजन लिया? I mean, 20% प्रॉफिट छोड़ना बहुत बड़ी बात है। मुझे ये सब परसेंटेजेस और सब समझ में नहीं आते, लेकिन जहाँ तक मेरी समझ जाती है, आपने बिल्कुल सही किया। शायद मैं यही सुनना चाहता था। आपका सर दर्द कैसा है? गायब है ही नहीं। अब आप नींबू पानी पिएंगे। नींबू? मेरे तो सारे दिन की प्रॉब्लम्स आपने 1 मिनट में खत्म कर दी। आपने क्या किया दिन भर? आपके बारे में सोचा। क्या सोचा? कि आप अभी भी मुझसे सीक्रेट्स रखते हैं। ये ट्रिक क्वेश्चन है ना? मैंने आपसे कोई सीक्रेट्स नहीं रखे। तो आपने मुझे अब तक ये क्यों नहीं बताया कि आप भगवान में विश्वास नहीं करते? आप स्मार्ट हैं, लेकिन इतनी भी नहीं। ये हमारे बीच का सीक्रेट हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये सब तो आप इसलिए पूछ रही हैं क्योंकि ये हवन है ना घर पे। अब हम बात कर रहे हैं तो आप बता ही सकते हैं, बताइए। क्या कहूँ? पूजा हवन सब कुछ कितना जबरदस्ती का है ना। डॉक्टर ने वहां से कहा है कि जमीन पे ना बैठे, झुके ना, लेकिन वो सब कुछ करेगी क्यों? क्योंकि हवन। जस्ट बिकॉज पापा नहीं है, वो मामा मामी को अपनी जगह बिठाए। ऐसी कंडीशन को भगवान रख सकता है? आई डोंट नो, ये हमारे पेरेंट्स हमारी बात क्यों नहीं सुनते हैं? जब आप छोटे थे तो आप माँ की हर बात मानते थे। हमारा कहने का मतलब है माँ मुझसे बदला ले रही है। अरे मैं बच्चा था, माँ बड़ी है, माँ समझती है। और आपको उनकी चिंता है, लव है। आप उनके लिए हवन में बैठ जाइए, क्या प्रॉब्लम है? तुम डॉक्टर इन सब में मानती हो? ये माँ मानती, इसीलिए तुम भी मानती हो। ठीक है, तुम मानती हो तो तुम मुझे मानने के लिए क्यों फोर्स कर रही हो? मैं आपकी बिलीव्स को नहीं बदलना चाहती, बस आपसे पूछ रही हूँ। हाँ, तो नहीं मानता मैं भगवान ने आज तक किसी का कुछ भला नहीं किया। मैं ये मानता हूँ कि अगर इंसान कुछ चाहे तो वो कर सकता है, और मैंने एक ऐसे इंसान को देखा है जिसने जो चाहा वो किया।
वो मेरी माँ है। अगर मेरे लिए कोई भगवान है तो वो मेरी माँ है। अगर मुझे किसी को पूजना होगा तो मैं अपनी माँ को पूजूंगा।